Assalamualaikum students. Today's our topic is land and sea breeze. सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूं land and sea breeze. Sea breezes are results of convection. लैंड और सी ब्रीज जो चलती है ये कन्वेक्शन का रिजल्ट है। जो कन्वेक्शन होती है लिक्विड्स में वाटर में और गैसेस में, उसकी वजह से लैंड और सी ब्रीज जो है वो चलती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सी ब्रीज। सी ब्रीज याद रखिएगा डे टाइम चलती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कह लेंगे एक रीजन है, ये हमारे पास अर्थ है और दूसरी साइड पे हमारे पास रीजन है जिसमें सी है। ये हमारे पास सी है। अब क्या होगा, डे में जब सन निकलेगा तो सन की रेज जो है वो आ रही है, सी की तरफ भी जा रही है और अर्थ की तरफ भी आ रही है। अब हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इन दोनों में से सबसे पहले हीटअप कौन होगा। हीटअप होना जो है ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर। किसी चीज में कितनी कैपेसिटी है हीट को ऑब्जर्व करने की। तो अर्थ जो है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो राउंड अबाउट 800 है और जो सी है, जो वाटर है जिसमें, इसकी राउंड अबाउट 4200 है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो अर्थ की है वो राउंड अबाउट 800 है और जो सी की है वो 4200 है। बिग डिफरेंस बिटवीन टू रीजन्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में दोनों में बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस है। तो क्या होगा, अर्थ की जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, मतलब कि वो हीट को जो है वो बहुत कम ऑब्जर्व कर सकती है एज कंपेयर टू वाटर। तो जब ये बहुत हीट को कम ऑब्जर्व कर सकती है तो ये क्या होगा, डे टाइम में बहुत जल्द जो है वो हार्टर हो जाएगी, बहुत जल्द गर्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट, इसकी हीट को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी ही बहुत कम है। तो अर्थ जो होगी ये बहुत जल्दी जो है वो गर्म हो जाएगी, बहुत जल्दी इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू सी रीजन, एज कंपेयर टू वाटर। तो जब इसका टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा इस रीजन का, अर्थ रीजन का, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो एयर होगी, अभी हमने पीछे वाले टॉपिक में भी कन्वेक्शन में भी देखा कि एयर जो होगी अब वो वार्म अप होगी। वार्म अप होगी तो क्या होगा, ऊपर को उठेगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी ना, डेंसिटी लो हो जाएगी। डेंसिटी लो होने की वजह से वो ऊपर को उठेगी, ऊपर को उठेगी तो पीछे क्या होगा, अर्थ में क्या हो जाएगा, अर्थ में स्पेस आ जाएगा, खाली जगह हो गई ना। इधर से जो पहले अर्थ के ऊपर जो लेयर थी वो गर्म होने की वजह से, डेंसिटी लो होने की वजह से वो तो ऊपर उठ गई, तो पीछे क्या हुआ, स्पेस प्रोड्यूस हुआ। तो जैसे स्पेस प्रोड्यूस होगा तो सी की तरफ से जो कोल्डर एयर है, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी सी की बहुत ज्यादा है, उधर जो एयर वाटर के ऊपर मौजूद है, जो सी के ऊपर मौजूद है, वो इतनी जल्दी गर्म
जो सी ब्रीज होती है वो चलती है फ्रॉम सी टू लैंड, क्योंकि अर्थ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इसके ऊपर एयर जो होती है वो बहुत जल्दी वार्म अप हो जाती है, जब वार्म अप हो जाती है तो ऊपर उठती है, पीछे स्पेस प्रोड्यूस होने की वजह से उधर जो कोल्डर एयर है वो अर्थ की डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। अब लैंड ब्रीज में क्या होगा, लैंड ब्रीज वैसे हम दो रीजन ले लेते हैं, ये एक रीजन है सी है, वाटर है इस पे, और दूसरा रीजन जो है वो वैसे ही जो है वो अर्थ है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम देख चुके हैं, इसकी 4200 है, इसके जो है अराउंड अबाउट 800 है। अब क्या होगा, सी ब्रीज दिन के वक्त हमने सी ब्रीज में देखा, दिन के वक्त हमने देखा कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, मतलब कि अर्थ ने बहुत कम हीट जो है वो अब्जॉर्ब की, और दिन के टाइम हमने देखा कि सी का जो रीजन था जहां पे वाटर था, इसका टेम्परेचर बहुत कम जो है वो इंक्रीज हुआ, मतलब कि इसने हीट बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब की। सी ने बहुत ज्यादा हीट अब्जॉर्ब कर ली वाटर ने, और अर्थ की चूंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ही बहुत कम है, इसलिए उसने बहुत कम हीट को अब्जॉर्ब किया। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो एट नाइट जो एयर, इसके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा थी, इसने ज्यादा हीट को अब्जॉर्ब किया हुआ है, तो अब जो एयर इस साइड पे मौजूद होगी, सी रीजन में एयर मौजूद होगी, अब एटमॉस्फेरिक रात के टाइम नाइट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे डाउन होगा, तो वाटर ने जितनी हीट अब्जॉर्ब की हुई है उसको ये अब रेडिएट करेगा, उसको छोड़ेगा, निकालेगा बाहर, तो इसमें से इसके ऊपर इस रीजन में जो एयर होगी वो आप जो है वो वार्म अप होगी, और वार्म अप होके क्या होगा, उसकी डेंसिटी लो हो जाएगी, डेंसिटी लो होने की वजह से क्या होगा, ये एयर जो है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी। और एज कंपेयर आप दूसरी साइड पर अगर हम देखें अर्थ के रीजन में, तो अर्थ ने डे टाइम में बहुत कम हीट जो है वो अब्जॉर्ब की थी, तो चूंकि अब वो उसने अब्जॉर्ब भी बहुत कम की हुई थी, तो वो नाइट को रेडिएट भी बहुत कम करेगी, मीन के इस साइड पे कोल्डर एयर मौजूद होगी। तो अब क्या होगा, आप इधर से हवाएं, इधर से एयर जो है वो वार्म अप हो गए, जब ऊपर को उठेगी तो इधर से एयर जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी अर्थ से जो है वो सी की तरफ। तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। दिन के वक्त जो होती हैं वो सी ब्रीजेस चलती हैं, और रात के वक्त जो होती हैं वो लैंड ब्रीजेस जो है वो चलती हैं फ्रॉम अर्थ टू सी, और दिन से जो हवाएं चलती हैं वो सी टू अर्थ की तरफ चलती हैं।